दोस्तों आज बताते हैं कि ग्रुप डी में जो है ना किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम खुद एग्ज़ाम दे के आए हैं और आपको बता रहे हैं किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रकाश जो है ना प्रकाश जो है ना वो क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझ गए, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के जो है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जिसके साथ हम किसी वस्तु को देखते हैं और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश विद्युत एक चुंबकीय तरंग है जिसकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है ठीक है, जिसकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के बारे में अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, जैसे देखिए प्रकाश का अर्थ क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के जो है ना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और कह रहा प्रकाश की चल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है जो कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछेगा 800 से कम तो बता देते हैं। प्रकाश की चाल घटते क्रम में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसका गैस में, उसका द्रव में, उसका ठोस में होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उसका गैस में, उसका द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ना 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड देखो बता रहे हैं 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। या इसको जब देखो ये 3 किलोमीटर कैसे 3 यहाँ पर 8 है ना, तो 8 के जगह पर अगर 3 ले लेंगे तो 1000 होता है, तो किलो में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बन सकता है, किलोमीटर में बन जाएगा। ठीक है, और देखनी जो 5 को जो है ना 5 को हटा देगा तो उसके बाद देखो बता देते हैं ये जो 8 है तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, जखनी 3 कम करेगा तो किलो में बन जाएगा। ठीक है, और जखनी किलो में बनेगा, ठीक है, किलो में 3 कम करेगा तो किलो में, और कहते 5 का 5 लिख देगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, निर्वात प्रकाश के चाल हो जाएगा। अब बताते हैं किरण, प्रकाश का ही रूप है किरण। देखो बता रहे हैं किरण, देखिए बता रहे हैं प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश जो है ना ऐसे से चलता है, इसी के पथ को जो है ना किरण कहते हैं। समझ गए, ये जो किरण हो गया। ठीक है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। और किरण पुंज, किरणों के ये जब किरणों के प्रकाश के किरण हो गया, चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरणों के इस समूह को जो है ना किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, ठीक है, उसका दूसरा अपसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या? अपसारी को ही है ना उत्तल दर्पण कहते हैं और अभिसारी को ही अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि जो आपको हम बता देते हैं कि अपसारी और अभिसारी में अंतर। अभिसारी को उत्तल दर्पण कहते हैं और अपसारी को उत्तल दर्पण और अभिसारी के अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभिसारी, और यही अगर लेंस में करेंगे ना तब जाके अभिसारी को उत्तल लेंस कहेंगे और अपसारी को है ना अवतल लेंस में कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो कन्फ्यूज होता है आदमी को, किसी को। देखो अपसारी जो होगा, अपसारी जो है ना, अपसारी जो होगा इसको जब उत्तल लेंस लेंगे ना तब जाके जो है ना अवतल लेंस लेंगे तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अब बता दे यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए
अब बता देते हैं अभिसारी की अब समांतर किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब समांतर किरण वैसा किरण समूह जिसे प्रकाश की सभी किरणें परस्पर समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें को एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी को क्या कहते हैं पता है? अपसारी को उत्तल दर्पण कहते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? फैलते हुए चले, जैसे कि हम बता रहे हैं ये है बिंदु। ठीक है, नहीं तो 1 मिनट, ये जो बिंदु है ये बिंदु से जो है ना स्ट्रीट लाइट जैसे हुआ ये फैलती हुई प्रकाश चली जाती है। इसे जो है ना अवतल दर्पण कहते हैं, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अपसारी को जो है उत्तल दर्पण कहते हैं, जो जहाँ से प्रकाश फैलता है, एक बिंदु से प्रकाश फैलती हुई चली जाती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण स्ट्रीट लाइट में होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं आपको अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उससे कहते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए अब अपसारी और अभिसारी में अंतर होता है। ये हो गया एक बिंदु ये हो गया। तो इससे जो है ना प्रकाश जो फैलता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी या उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है ना ये प्रकाश फैलता है। ठीक है, प्रकाश फैलता है और इसमें जो होता है ना प्रकाश एक बिंदु पर आके मिलता है। ठीक है, एक बिंदु पर आके मिलता है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं और इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब बताते हैं आपको बता दें और इसका जो अब प्रयोग होता है ना अपसारी और देखो बताते हैं। अभिसारी का प्रयोग जो होता है ना, जैसे कि डॉक्टर जो दांत का देखते हैं तो दांत मुंह में प्रकाश टॉर्च मारते हैं, तो टॉर्च जो है ना एक प्रकार अवतल दर्पण का जो है ना एग्जाम्पल है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो है ना उसका अथी है। स्ट्रीट लाइट जो है उत्तल दर्पण जिसमें प्रकाश फैलता है तो वो स्ट्रीट लाइट हो गया, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और टॉर्च जो होता है ना एक जगह प्रकाश जाता है उसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ओके, ठीक है, अगला जो है ना आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो खुद आपको मिल सके। ठीक है।